सुप्रभात बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने हिंदी व्याकरण का पाठ 6 पढ़ा था। आज हम लोग पाठ 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है सर्वनाम। ठीक है, चलो पढ़ते हैं, इसको रीडिंग लगाते हैं। आज अविरल का जन्मदिन है। वो अपने जन्मदिन पर एक शानदार दावत दे रहा है। उसकी माँ ने घर में एक केक बना तथा अनेक स्वादिष्ट पकवान बनाए। आज उसके बहुत सारे मित्र आने वाले हैं। पहले वो केक काटेगा, सबको केक खिलाएगा और फिर उसके पिताजी कुछ खेल खिलाएंगे और फिर वो उसके मित्र खूब नाचेंगे। आज उसे सुबह से ही बधाई, आशीर्वाद और उपहार मिल रहे हैं। वह बहुत प्रसन्न है। इन वाक्यों में दिए रंगीन शब्द अविरल के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। देखो, अविरल के लिए वह, उसकी, इसके, वह सब उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है ना। बार बार अविरल शब्द ना लिखा जाए इसलिए उसके स्थान पर वह, अपने, उसकी, उसके, उसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द जब संज्ञाओं की जगह प्रयोग किए जाते हैं, इनके प्रयोग से वाक्यों की सुंदरता बढ़ जाती है और वाक्य पढ़ने में अच्छे लगते हैं। विशेष बिंदु देखो, सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। क्रिया के द्वारा उनके स्त्री तथा पुरुष होने का पता चलता है। जैसे वह पढ़ रही है और वो पढ़ रहा है। रही और रहा से पता चल रहा है कि वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। सर्वनाम शब्द के ही एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। जैसे एक वचन में मैं, तुम, वह, यह, उसे, इसे, और बहुवचन में हम, तुम, वे, ये, उन्हें, इन्हें, है ना। अब देखो, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक, है ना। अब देखो, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें तू, तुम, आप, मैं, हम, वह, ये, यह, ये आता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं बाजार जाऊंगी, हम सैर कर रहे हैं, तू पुस्तक पढ़ रहा है, तुम चित्र बनाओ, वह चला गया, उसे भी बुला लो, है ना। अब देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, यह मेरी गेंद है, उसे बुलाओ, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो, जैसे बाहर कोई खड़ा है, हमें नहीं पता कौन है ना, कोई खड़ा है, अनिश्चय है। यहाँ पर देखो, दाल में कुछ पड़ गया है, ठीक। प्रश्नवाचक सर्वनाम, अब जैसे जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर ध्यान रखिए कि हर प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम नहीं होता। केवल वही शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है जिसका उत्तर संज्ञा या सर्वनाम में मिलता है। इस थैले में क्या है, वहाँ कौन खड़ा है ना। जैसे ये संबंधवाचक सर्वनाम, जो, सो, जैसा, तैसा, वैसा, जिसकी, उसकी। जैसे जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा बोओगे वैसा काटोगे, मतलब अच्छा पढ़ोगे तो इनाम मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं मिलेगा। जो परिश्रम करेगा सो सफल होगा, जो मन लगा के पढ़ेगा वह सफल हो जाएगा, है ना। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता वक्ता अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने लिए, मैं बोल रहा हूँ तो मैंने अपने लिए किया, मैंने यह मॉडल स्वयं बनाया, खुद से बनाया। अपना काम खुद करना चाहिए। देखो, ये खुद और स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, ठीक। चलो अब इसके प्रश्न उत्तर बेटा करते हैं। कॉपी नोट खोल लेंगे, देखेंगे। देखो, पहला प्रश्न, सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी के नाम के स्थान पर वह, वो का प्रयोग करना, ठीक।
अब इसको नोट करेंगे, अगर मान लो जल्दी हो गया है तो वीडियो पॉज करेंगे और इसको लिख लेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक का नाम लिखकर दो दो उदाहरण दीजिए। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे तू, तुम। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, ये। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे, कोई, कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या, कहाँ। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो, जैसा, वैसा। निजवाचक सर्वनाम स्वयं, अपने, है ना। अब देखो अगला प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर बताइए। तो ये पहले बीच में लाइन खींच लेंगे, इधर निश्चयवाचक सर्वनाम लिख लेंगे, इधर अनिश्चयवाचक सर्वनाम लिख लेंगे। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, यह मेरी गेंद है, यहाँ पर यह। जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, बाहर कोई खड़ा है, तो ये कोई शब्द अनिश्चय के लिए है। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको, है ना। अब हम लोग अभ्यास को करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। जैसे यहाँ देखो कल है, यहाँ पर यह गर्म कोट है तो यह, उसे संगीत का बहुत शौक है तो उससे, आप आजकल कहाँ रहते हैं, ये, बाहर मुझे कोई बुला रहा है, कोई, है ना। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित सर्वनाम से कीजिए। मुझे यह रंग, यही रंग पसंद है, यहाँ से देखो मुझे लिखा मैंने। उसने मेरी जान बचाई थी। खिड़की का कांच किसने तोड़ा है। हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। हमने फुटबॉल का फाइनल जीत लिया। ठीक, आगे देखो, सर्वनाम का सही रूप लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। आज मुझे जल्दी घर जाना, मैं की जगह पे। रोहन, माँ तू बुलानी, तुझे बुला रही है। एक पिल्ला पाला है, वह एक पिल्ला पाला नहीं, उसने एक पिल्ला पाला है। वह भी अंदर बुला लो नहीं, उसे भी अंदर बुला लो। ठीक, अब देखो यहाँ पर उचित सर्वनाम चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। जैसे इसमें से तू मन लगा कर पढ़ा कर, यहाँ पर मैं के नीचे देखो मैंने अंडरलाइन की है, यहाँ लिखेंगे मैं। यहाँ पर यह पुस्तक किसकी है, यह के नीचे। तुम्हें ये कार्य अभी समाप्त करना है, तुम्हें के नीचे लगाइए, मैंने अंडरलाइन किया है। उसे इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। ठीक, अब देखो यहाँ वाक्यों को शुद्ध करना। तेरे को भी अभी आना पड़ेगा, तुझे भी अभी आना पड़ेगा। मेरे घर के निकट उसका घर है, मेरी नहीं होगा, मेरे होगा। मेरे घर के निकट उसका घर है। उसकी जहाज छूट गया, उसका जहाज छूट गया। मुझे कौन ने भी नहीं, मुझे किसी ने भी नहीं बताया। दाल में कोई काला है, दाल में कुछ काला है। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पर ये वर्ग पहेली है, इसके अंदर कुछ सर्वनाम शब्द हमने ढूंढकर यहाँ लिखना। जैसे मैंने ये ढूंढा वह, तो वह लिखा। तुम, यहाँ तुम लिखा। अब जैसे यहाँ पर किसने, ये देख रहा है किसने, यहाँ किसने लिखेंगे। और आप, यहाँ आप लिख लेंगे। इसी तरह से और भी सर्वनाम शब्द होंगे जिन्हें आपको इनमें लिखना है। ठीक, ये आपका पाठ बेटा समाप्त हो गया। अब अगले पाठ में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।